स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। आज मैं आपको बागेश्वर धाम का एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो बहुत से सनातनियों को और बागेश्वर धाम के भक्तों को नहीं पता है। आपको एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बागेश्वर धाम में एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा करने जा रहे हैं। उस पद यात्रा का मकसद क्या है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम की जो यात्रा है वो कितनी है और क्या मकसद है, कैसे यात्रा चलेगी उनकी, कब से यात्रा, मैं एक संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। बागेश्वर धाम सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए, सनातनियों को एक साथ करने के लिए, जातियों में जो बटे हुए हैं उनको एक साथ करने के लिए बागेश्वर धाम एक लंबी यात्रा कर रहे हैं, जो कि वो यात्रा पद यात्रा होगी। बागेश्वर धाम ने पूरे देश से अपील की है कि सभी जितने सनातनी भाई बहन हैं, जो हमें मानने वाले लोग हैं, वह बागेश्वर धाम की प्रार्थना स्वीकार करें और बागेश्वर धाम की जो पद यात्रा है उनको करने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके साथ चलने की तैयारी करें। तो यह पद यात्रा का मकसद आपको मैंने बता ही दिया कि हिंदू धर्म को बढ़ावा देना और सनातनी भाइयों को एक करना है। बागेश्वर धाम की जो यात्रा होगी, बागेश्वर धाम से शुरू होकर वो ओरछा तक जाएगी, राजा रामचंद्र जी तक। ओरछा जाकर राजा रामचंद्र जी के स्थान तक वह यात्रा का समापन होगा। उस यात्रा में जो धीरेन्द्र शास्त्री होंगे वह आगे आगे चलेंगे केसरिया ध्वज लेकर, वहीं वो यात्रा का समापन करेंगे राम राजा सरकार में। वहीं उनको केसरिया जो केसरिया रंग का उनका ध्वज होगा, उसको वो चढ़ाकर भगवान रामचंद्र जी पर वहीं से समापन करेंगे। इसके बाद ये बता दूं, यह यात्रा 21 से 30 नवंबर तक चलेगी। यह 21 नवंबर से यात्रा शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन में 20 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। सभी लोग एक दिन में 20 किलोमीटर चलेंगे और इसके बाद विश्राम करेंगे। यह यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बता दूं कि जो केसरिया ध्वज रहेगा उसको धीरेन्द्र शास्त्री सबसे आगे लेकर चलेंगे, सबसे आगे आगे जाएंगे, बाकी उनके पीछे सभी भक्तगण चलेंगे। और इसके बाद यात्रा के समापन अवसर पर जो केसरिया रंग का ध्वज रहेगा वो राम राजा पर चढ़ेगा। और धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन पहले से ही करवा लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो सभी के लिए सुगम रहेगा, आपके रुकने की व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि जो व्यक्ति आए वो साथ में कंबल भी लाए और साथ में अपना पात्र यानी थाली लोटा भी भोजन करने के लिए अवश्य लेकर आए, जो भी भक्त उनके साथ इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहता है। तो बागेश्वर धाम सरकार का मत यही है कि ये जो आपस में हिंदू धर्म ये जो जातियों में बटा है, ये जो समानता नहीं है, सबको एक करके और इस यात्रा में साथ हिंदुत्व को बढ़ावा दे। क्योंकि उनका कहना है कि हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो घटती जा रही है, इसलिए वह इस यात्रा का जो शुरुआत करने जा रहे हैं उनका मकसद यही है। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको कि धीरेन्द्र शास्त्री के दर पर देश के बाहुबली जिनको कहा जाता है और जो एक बड़े नेता हैं राजा रघुराज प्रताप सिंह, वो बागेश्वर धाम की शरण में जा पहुंचे। बागेश्वर धाम की शरण में पहुंचने से सियासत में भी खलबली मच चुकी है। उनके पहुंचने से अखिलेश यादव में भी खलबली मच चुकी है, चूंकि रघुराज प्रताप सिंह कभी अखिलेश यादव के बहुत करीबी हुआ करते थे, जो कि आज वह योगी आदित्यनाथ के करीबियों में जाने लगे हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि बागेश्वर धाम सरकार की जो शरण में रघुराज प्रताप सिंह पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि आप भी हमारे इस पद यात्रा में शामिल होइए, तो उन्होंने इसका समर्थन किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी, हम इस पद यात्रा में पूर्ण रूप से समर्थन देंगे और पूर्ण रूप से आपके साथ चलेंगे। इसके बाद बागेश्वर धाम को उन्होंने अपने घर भी आने का निमंत्रण दिया है कि महाराज बागेश्वर धाम आप हमारे
दरबार पे आइए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो सभी सनातनी भाई ये अवसर अवश्य लें और बागेश्वर धाम के साथ इस पद यात्रा में पहुंचने की कृपा करें। तो बागेश्वर धाम और आगे बागेश्वर धाम की जो यात्रा है, उनका कहना है कि हमारी जो यह यात्रा है वो 8 दिन की यात्रा है और 160 किलोमीटर की यात्रा है, जो कि प्रतिदिन 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो 160 किलोमीटर यात्रा में सभी जितने भी देश के सनातनी भाई बहन हैं, वो इस यात्रा में अगर जुड़ना चाहते हैं तो हिंदू जोड़ो यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ आप जरूर चलें और उनका समर्थन करिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी का और एक सभी लोगों से सबसे बड़ी अपील यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों से मैं आज तक नहीं मिला, मैं उन लोगों से भी मिलना चाहता हूं, उन लोगों को भी दर्शन देना चाहता हूं, उन लोगों से भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि सभी लोग सनातन धर्म के लिए जो युवा और युवती हैं, जो भाई और बहन हैं, वह माताएं हैं और पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, वो सब इस सनातन धर्म की यात्रा में सहभागी बने और देश का और हिंदू धर्म का मनोबल बढ़ाए। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत जल्द ही एक तैयारियां शुरू कर दिए हैं, जो कि वो लगातार, आप जानते हैं कि धार्मिक कार्यों में वो लगे रहते हैं, जैसे बहनों की शादी करवाना भी उनका एक मकसद रहा है। तो उनका मत है कि सभी सनातन भाई और बहन इस यात्रा में अवश्य जुड़े। बागेश्वर धाम का कहना है कि ये जो आपस में हिंदू बटे हुए हैं, जातिवाद, छुआछूत जो है, यह सब खत्म करना ही हमारा उद्देश्य है और सभी हिंदू भाई एक साथ रह के एकत्रित होकर साथ चलेंगे और आगे आगे धीरेन्द्र के शास्त्री रहेंगे, पीछे पीछे काफिला चलेगा। तो यह यात्रा का मकसद यही है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि रघुराज प्रताप सिंह भी पूर्ण समर्थन दे चुके हैं। तो सभी सनातन धर्म के भाई बहन इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। तो जो दोस्तों, जो हमको ज्यादा से ज्यादा जो जानकारी आगे मिलेगी, वह जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और स्थान पर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि इतना हम लोग मेहनत करते हैं, तो थोड़ा मनोबल आप बढ़ा दीजिएगा, तो हमारा चैनल थोड़ा सा बढ़ जाएगा और मोनेटाइज हो जाएगा आपकी कृपा से। तो अगर आप नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की पदयात्रा में। आप सभी सनातन धर्म के भाई बहन उस यात्रा में जरूर शामिल हो। बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो बागेश्वर धाम की यात्रा का जो प्रथम दिन है, कितने किलोमीटर, कितने घंटे चलेंगे, इसके बाद कहां रुकेंगे, इसके दूसरे दिन कहां रुकेंगे, तीसरे दिन कहां रुकेंगे, जो भी उनका शेड्यूल होगा हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो दूसरी वीडियो में आप बने रहिएगा, ताकि एक एक धीरेन्द्र शास्त्री जी की गतिविधि आपको पता चल सके, किस दिन कहां रुकेंगे और कहां विश्राम करेंगे, क्या खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, क्या यात्रा का उद्देश्य रहेगा, आगे आगे कितने किलोमीटर कैसे चलेगी, वो आपको हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो हम ऐसा बने रहेगा दूसरी वीडियो को देखने के लिए जरूर।